आज इस वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein people associate together as human beings on the basis of equality for the promotion the economic interests. तो अभी समझते हैं एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म है। ये एक टाइप है। इट इज़ अ टाइप of business organization. और इसमें क्या होता है, इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। इसका मतलब ये है कि वॉलंटरीली पीपल एसोसिएट टुगेदर, यानी लोग साथ में आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए वॉलंटरीली। नो फोर्सिंग इज टेकिंग प्लेस, वॉलंटरी। ठीक है। और ये जो साथ में वो मिलकर अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उन्हें प्रमोट करते हैं ये। ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मानो ये मैं हूँ। ठीक है। एकदम सुंदर ड्राइंग, ये मैं हूँ। ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे ना, देखो ये सब्जी वाले हैं। ठीक है, ये सब्जी वाले हैं और ये बहुत महंगे 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 बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे सब्जियों के लिए। ठीक है। तो मुझे क्या हुआ, मुझे आइडिया आया कि ये सब्जी वालों जो होते हैं इन्हें हटा दो। ठीक है। मैं क्या करूँगी, मैं जाके होलसेल मार्केट से लाऊंगी। ठीक है। मुझे ये बढ़िया आइडिया आया कि मैं होलसेल मार्केट से अपनी सब्जियां लाऊंगी, तो क्या मुझे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मुझे सस्ता पड़ेगा। यहाँ मुझे महंगा पड़ रहा था, यहाँ मुझे सस्ता पड़ेगा। क्या हुआ, मैं गई होलसेल मार्केट। ठीक है, मैं पहुँच गई होलसेल मार्केट और यहाँ जो दुकान वाले जो अंकल थे, ठीक है, ये उन्होंने, वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, एक एक लड़की के लिए वो थोड़ी ऐसे सब्जियां बेचेंगे ना, वो तो बहुत, वो 6 केले नहीं देंगे, वो 6 आलू नहीं देंगे, 1 किलो आलू नहीं देंगे, वो देंगे 50 किलो। बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं ये। ठीक है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बेचेंगे। अभी 50 किलो आलू मैं थोड़ी खा जाऊंगी। तो मैंने क्या किया, नीचे आ जाओ, मेरा एक बढ़िया आइडिया, मैं ले आई अपने दोस्त को। ये है मेरा दोस्त। ठीक है, इसके ऐसे बाल हैं और मैंने उससे कहा, चल हम दोनों मिलकर होलसेल मार्केट जाते हैं, साथ में 50 किलो आलू खरीदते हैं और हम दोनों खा जाएंगे। अभी दो लोग 50 किलो आलू नहीं खाएंगे। ठीक है, सच में तो नहीं खा सकते। मान लो मैंने अपने ऐसे 10 फ्रेंड्स को बुला दिया और मैंने कहा, हर महीने हम होलसेल मार्केट जाएंगे
हम 50 किलो आलू ले आएंगे, हम बांट लेंगे ये 50 किलो आलू, सबको 5-5 किलो मिल जाएंगे आलू 1 महीने के लिए, और हम सबको फ़ायदा होगा ना, हमें सबको पैसे कम देने पड़ेंगे, ठीक है, हमें सबको फ़ायदा होगा। अभी मैंने मेरे दोस्त को खींच के थोड़ी ले आया, मैंने मेरे दोस्त को पूछा क्या तुम्हें आना है मेरे साथ, उसने कहा हाँ, इसलिए ये क्या हुआ, वॉलंटरी एसोसिएशन, किसी को फोर्स नहीं किया है मैंने, ठीक है। इस और ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ कि जिसमें हम सब लोग साथ में होलसेल मार्केट जाके फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, उसे कहेंगे कोऑपरेटिव। ये हुआ कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल। ऊपर चलो डेफिनेशन के साथ इसे रिलेट करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताओ ये सही है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल। हम कोऑपरेटिव भी बना सकते थे, हम पार्टनरशिप भी कर सकते थे, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल वेर इन पीपल एसोसिएट टुगेदर, ठीक है, हम साथ में तो आए, वी एसोसिएटेड टुगेदर एज ह्यूमन बींग्स, हाँ भाई ह्यूमन बींग भी तो हैं, ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी। हाँ, ऐसे थोड़ी है कि मैंने कह दिया अच्छा ये मेरा आइडिया था इसलिए मैं रानी हूँ, मैं 7 किलोग्राम आलू ले जाऊंगी, तुम सब लोग थोड़ा मुझसे कम लेना, ऐसे नहीं है, ठीक है। मेरा आइडिया था इसलिए मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, ये सब फालतूगिरी नहीं होती, इक्वालिटी इज मेंटेन्ड। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये इक्वालिटी की बात। फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था? मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट था सब्जी पे कम, सब्जियों के लिए मुझे कम पैसे देने पड़े, ठीक है। मेरे दोस्त के मेरा जो दोस्त था, इसे यहाँ ले आओ, मेरा दोस्त, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था? सब्जी के लिए कम पैसे दे वो। तो हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ये वाला, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसे अचीव कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो हमने साथ में मिलकर बनाया, उसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझ गए होंगे, एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन, डाल के मैं, ठीक है, अभी सीधा लिखा मिल्क मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन। आप कहेंगे कि इसका तो नाम भी नहीं सुना है, आप कैसे कह रहे हो ये फेमस, इसका तो नाम भी नहीं सुना, पर आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, अमूल। अमूल का नाम तो सुना होगा ना। अमूल क्या करता है? अमूल दूध पीता है मिया। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये दूध बेचता है, अमूल दूध, अमूल बटर, ठीक है। ये सब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, के द्वारा अमूल की प्रोडक्ट्स बेची जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत फेमस एग्जांपल हो गया। अभी आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ लिख लेते हैं पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अभी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में तो देखा, और पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में और कुछ जानना ज़रूरी है, ये है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन।
इसके बारे में तो हमने देखा है। मेरा जो दोस्त था, उसे यहाँ ले आओ। फेमस हो गया मेरा दोस्त, 2-3 बार उसका नाम दिया है। मेरा जो दोस्त था उसे मैं खींच के थोड़ी लाई हूँ, ऐसे खींच के थोड़ी लाई हूँ मैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, उसे मैंने पूछा तुम्हें आना है और उसने हाँ बोला, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। किसी को आप खींच के कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं बुला सकते। ओके। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप का अर्थ क्या हुआ, यहाँ देखो। ओपन मेंबरशिप का अर्थ है कि आप किसी को भी नहीं नहीं बोल सकते हो। अगर ये है मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये मैं हूँ, मैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर हूँ और ये आए एक अंकल, ठीक है, मान लो आंटी है, ये मेरे पास आई है, ठीक है, और ये मुझसे पूछ रही है कि क्या मैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मुझे हाँ बोलना पड़ेगा। मैं नहीं नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं आंटी, आपके बेटे ने तो मुझे बहुत परेशान किया है इसलिए आप नहीं आ सकते। ऐसे नहीं, उन्हें अगर आना होगा तो आने देना पड़ेगा, ठीक है। सो मेंबरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मेंबरशिप यहाँ मैं लिख लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मेंबरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड on the basis of gender, caste, creed, etc. However, it may be restricted to the employees of a certain company. पहले ऊपर वाला पॉइंट देख लेते हैं और फिर एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने इस आंटी को मना करने का सोचा क्योंकि मुझे ये आंटी नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे हाँ बोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड। अगर आपने बेटे ने मुझे परेशान किया होगा, वैसे कुछ नहीं, ठीक है, वैसे कुछ नहीं होता है। आपको सबको हाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। अगर आप ऐसे बोल दो, सपोज ये है मेरी कंपनी, ठीक है, ये है मेरी कंपनी, हाँ, और इधर उसका बोर्ड है, इसका नाम है एबीसी कंपनी। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सिर्फ एबीसी कंपनी में जो काम करते हैं वही मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स हो सकते हैं, ये अलाउड है। लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं नहीं तुम तो लड़की हो इसलिए तुम नहीं आ सकते हो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नहीं नहीं, तुम तो ठीक से काम नहीं करते हो इसलिए तुम नहीं आ सकते हो मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ऐसे नहीं, ठीक है। इसकी उल्टी बात भी सही है, समझ लो। ये हूँ मैं और ये है मेरा दोस्त, ठीक है। एक मिनट, इसे, मेरा दोस्त का कलर येलो है ना, ये है मेरा दोस्त, ये मैं हूँ, ठीक है। हम दोनों खुशी खुशी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे कमा रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। हम हर हर महीने होलसेल मार्केट में जाके 50 किलो आलू ले आते हैं, ठीक है, 50 किलो आलू ले आते हैं, ठीक है, हम बांट लेते हैं और हम दोनों खुश हैं, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक मिनट, एक दिन क्या हुआ कि हमारा झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ, ठीक है। बहुत दुखी कहानी है, ठीक है, बहुत दुखी कहानी। तो एक दिन हमारा झगड़ा हुआ और ये जो मेरा दोस्त है वो गुस्सा हो गया, ठीक है। हम दोनों गुस्सा हो गए और मेरे दोस्त ने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आई एम लीविंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी।
उसने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस फालतू कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं रहना है। फालतू नहीं है, वो थोड़ा गुस्सा था, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। तो तो क्या हुआ कि उसने ऐसे कहा, उससे मुझे बहुत दर्द हुआ, ठीक है, बहुत दर्द हुआ मुझे। हाँ हाँ हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है। और मैंने क्या कहा होगा, आप ही बता दो। नहीं, 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 ठीक है, मैंने कहा रुक जाओ, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है। पर ये तो बहुत गुस्सा कर रहा था और ये निकल गया। अभी वो निकल गया, ठीक है, वो अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है और मैं हो गई गुस्सा, ठीक है, ये मैं हूँ मेरे राक्षस के अवतार में, ठीक है। और मैंने क्या कहा, मैं उसे ले आऊंगी वापस। आई विल नॉट लेट हिम लीव। असल में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने सब ये रामायण लिखी है, ठीक है। आई विल नॉट लेट हिम लीव, और मैं क्या गई उसके घर पे, ठीक है, ये मेरे दोस्त का घर है, ठीक है, उसका घर है, उसके अंदर वो आराम से रात को सो रहा है, ठीक है। सॉरी, रंग मत बदलो, ये है मेरा दोस्त, वो सो चुका है अपने प्यारे से घर में, ठीक है। ये मैं हूँ अपने राक्षस के अवतार में, ठीक है। और मैं जाती हूँ उसके घर के अंदर, उसे पकड़ के उसके साथ आ जाती हूँ और उसे वापस कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले आती हूँ। क्या ये असल में अलाउड है, आप ही बता दो। नो, मैं जाऊंगी जेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये है ओपन मेंबरशिप होता है। ओपन मेंबरशिप, ओपन मेंबरशिप में anyone can come and leave the anyone can join and leave the cooperative society at any time, ठीक है। कल अगर मैं चाहूँ कि चलो मैं भी कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के चली जाऊँ तो कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद वाले दिन अगर मैंने कहा कि हाँ चलो, ऐसे तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वापस चले जाओ, तो भी कोई नहीं रोक सकता मुझे। समझ गए होंगे आप, ठीक है। ओपन मेंबरशिप की पूरी लंबी सी कहानी आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओपन मेंबरशिप, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या होता है सेपरेट लीगल एंटिटी? समझा देती हूँ मैं ये भी। ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, हंस लो जरा, ये मैं हूँ। और मेरा आइडिया था ना, मेरा लाइट बल्ब हुआ था, मेरा आइडिया था, ठीक है, ये पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का। इसलिए फिर अभी क्या होता है कि मेरा जो दोस्त होता है जो गुस्सा हो जाता है, ठीक है, मुझसे बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे उसका रंग तो पीला था, चलो इसे पूरा हटाओ, ठीक है। तो ये मेरा दोस्त है, लाओ उसे यहाँ, ठीक है। वो बहुत गुस्सा है मुझसे। ये क्या जाता है, ये क्या करता है, वो कोर्ट में चला जाता है, ठीक है, ये है कोर्ट, ठीक है। वो कहता है ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बहुत बेकार है, इसके लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बहुत गंदी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, इसे हटा दो, ठीक है। इसे वो झगड़ा करता है। मुझे कुछ नुकसान होगा, आप बता दो, मुझे कुछ नुकसान होगा कि नहीं? नहीं होगा। हाँ, अगर वो समझ गए होंगे कि मैंने उसे किडनैप करके उसे मैं ले आई हूँ वापस, ऐसे मैंने कांड किए हैं तो हाँ। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी गंदी होने से मुझे कुछ नुकसान होगा? नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन द नेम ऑफ द लॉ,
द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये तो भाई है, ये वो लड़की है, उसका वो दोस्त है, और बाकी के वो जो 10 जने थे वो है, ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। नहीं, हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से अलग हैं। हम सिर्फ उसके मेंबर्स हैं। हम सिर्फ उसके मेंबर्स हैं। वी आर नॉट द कोऑपरेटिव सोसाइटी इटसेल्फ। आप समझ गए? देखो, मान लो मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, मतलब हमारी, मैं दोस्त को थोड़ी बोल सकते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम है, क्या रखें, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द नेम ऑफ लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स लीगली। अगर कोई गुस्सा हो जाए और वो ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर के मतलब के अगेंस्ट केस लड़े, तो अपने वो मेंबर्स के साथ नहीं लड़ेंगे। मेंबर्स के साथ नहीं लड़ेंगे, सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी से लड़ेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिफरेंट देन इट्स मेंबर्स इन द लॉ। ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथा, कैपिटल कम्स फ्रॉम मेंबर्स। कैपिटल कम्स फ्रॉम मेंबर्स। पहले तो कैपिटल क्यों चाहिए? कैपिटल होता क्या है, समझो। कैपिटल इज द मनी। कैपिटल पैसे होते हैं जो हम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेरी कोऑपरेटिव मतलब हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में के साथ रिलेट करें, तो कैपिटल वो पैसे होंगे जिनसे हम 50 kg आलू खरीदेंगे, हाँ कि नहीं? अरे यार, 50 किलो आलू लिखने में दिक्कत हो गई। 50 kg आलू, ठीक है। वो पैसे जिससे हम 50 किलो आलू खरीदेंगे, वो है कैपिटल। क्योंकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है? आलू आलू बांटना कम दाम में, हाँ कि नहीं? तो इसके लिए होलसेल मार्केट का में जो रहेंगे, वो ऐसे थोड़ी हंस हंस के दे देंगे कि लो मेरे आलू। ऐसे नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं ना उसके लिए। तो वो जो पैसे हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल। अभी कैपिटल कैसे आएगा? आप बोलोगे कि एक पेड़ होता है, ठीक है, ऐसा एक बहुत शुभ पेड़ होता है, ठीक है, और इसके नीचे जब हम जाके कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं तो ये कैपिटल ऐसे उग जाता है उसके ऊपर, है ना। और वैसे हमें आलू खरीदने के पैसे मिल जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है कि मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने जन थे? मैं, मेरा दोस्त और बाकी के 10 लोग। तो कितने, हम 12 जन हो गए। तो जो 12 लोग हैं, मान लो 50 किलो आलू खरीदने के लिए कुछ 1000 रुपए लगेंगे। सच में नहीं लगेंगे, मान लो। तो क्या करेंगे हम? इसे बांटेंगे 12 जनों के बीच में, एंड द कैपिटल विल कम फ्रॉम द मेंबर्स। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे से, मेरे दोस्त से, बाकी के 10 लोगों से। हम सब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसे मिलेंगे, कैपिटल मिलेगा, जिससे वो अपने जो फंक्शंस है वो कर पाएगा। ओके, आप ये भी समझ गए होंगे। अगली बात, 5,
सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब सर्विस मोटिव यानी हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका मोटिव यानी कि उसका एम, उसका लक्ष्य क्या है? क्या है बताओ? लोगों को कम पैसे में आलू देना, हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुआ? ये एक सर्विस है ना। लोगों को कम पैसे में आलू बेचना ये भी एक सर्विस है। इसलिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो उसका जो मेन एम होता है वो होता है, मेन एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स। ओके, तो ये हो गया पांचवा पॉइंट, सर्विस मोटिव। और नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग पावर, इक्वल वोटिंग पावर। और एक एग्जांपल, ये मैं हूँ। मैं क्या हूँ? बदमाश। ठीक है, मैं क्या हूँ? बदमाश। मैंने क्या किया? मैंने कहा ओ भाई मेरा आइडिया था। ठीक है, ये पूरा जो रामायण हमने पूरा जो किया है वो सब मेरा आइडिया था। इसलिए हम जब वोट करेंगे किसी डिसीजन लेने के लिए तो मेरे पास 5 वोट्स होंगे और बाकी सबके पास एक एक वोट होगा। ठीक है, ऐसे मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार मैं तो रानी हूँ इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, इसलिए मैं ही वोट्स दूंगी। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। एवरीबडी हैज ओनली वन वोट। आप क्यों ना उसके, आपने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे, आपने सबसे ज़्यादा काम किया होगा, आपने आइडिया आपका होगा, सब कुछ आपका होगा, लेकिन सबको एक ही वोट मिलेगा। एक ही वोट मिलेगा। मान लो हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस बार 50 किलो आलू के बदले में, मतलब 50 किलो नहीं लाएंगे, 20 किलो, सॉरी गलती हो गई है हमसे। चलो ये काम नहीं कर रहा है, इरेजर ले आओ। 50 किलो नहीं लाएंगे हम इस बार, हम आइडिया करेंगे हम सिर्फ 20 किलो लाएंगे। क्यों? 50 किलो आलू क्या है ना, खाए नहीं जा रहे। ठीक है, खाए नहीं जा रहे, इसलिए इस बार हम 20 किलो आलू ले आएंगे। ये एक डिसीजन है, इसके लिए हमें वोट लेने होंगे। तो मैं मुझे लगता है कि नहीं यार 50 किलो ही लाओ, इसलिए मेरा वोट क्या होगा? 50 किलो के लिए। मेरे दोस्त को लगता है कि नहीं 20 किलो ही बराबर है, तो उसका एक वोट होगा। ठीक है, सबका एक 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 वोट होगा और मेजॉरिटी विंस। अगर ऑलमोस्ट सब लोग कह रहे हैं कि 50 किलो ही लाओ तो 50 किलो ही लाना पड़ेगा, फिर ये गुस्सा नहीं हो सकता। अगर सब लोग कह रहे हैं कि 20 किलो ही लाओ तो 20 किलो ही लाना पड़ेगा, फिर मैं गुस्सा नहीं हो सकती। ठीक है, मेजॉरिटी विंस। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आओ नीचे देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अभी ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम फटाफट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला जो एडवांटेज है वो है उसका वॉलंटरी एसोसिएशन। अच्छी बात ही तो हुई ये। अगर मैं खींच खींच के लोगों को अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में ला रही हूँ तो बुरी बात हो गई ना। इसलिए ये वॉलंटरी एसोसिएशन अच्छी बात है, इसलिए इसे एडवांटेज कहेंगे। ठीक है, दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल।
डेमोक्रेटिक कंट्रोल एडवांटेज क्यों है? डेमोक्रेटिक मतलब एवरीवन गेट्स वन वोट। ये एडवांटेज क्यों है आप ही बता दो, नहीं तो मैं तो 5-5 वोट दे दूंगी, सब मेरे हिसाब से ही सब चलेगा, मैं रानी बन जाऊंगी, पूरी दुनिया मेरे नीचे आ जाएगी, ठीक है, बहुत बुरी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक कंट्रोल, इट इज़ एन एडवांटेज बिकॉज अदरवाइज एवरी द कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो ऑन अ बेसिस ऑफ इक्वालिटी है, इसलिए सबको इक्वल कंट्रोल मिलना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी कि डिसीजंस लेने में इक्वल राइट है। As per the law, everyone has equal rights. Therefore, democratic control is essential for the cooperative society. ठीक है। तीसरा, ओपन मेंबरशिप, ये भी एक एडवांटेज है। अच्छी बात ही तो हुई कि कोई भी आ सकता है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो भी जिससे भी इंटरेस्ट होगा वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन प्रॉफिट और मिडलमैन प्रॉफिट मतलब आ जाओ ऊपर हमारी ओरिजिनल कहानी पर, ठीक है। सर्विस मोटिव ये आया, ये कैपिटल का आया और तो बहुत ऊपर जाना है। मैंने जब गुस्सा किया था, ठीक है, आपको ये अंकल दिख रहा है? हाइलाइटर लिया उनको हाईलाइट करेंगे हम अब। ये अंकल दिख रहे हैं आपको? ये क्या कर रहे थे? ये एक्स्ट्रा पैसे ले जा रहे थे मुझसे, महंगी महंगी सब्जियां बेच रहे थे। ये क्या हो गया? मिडल मैन। मिडल मैन ही तो है, होलसेल और कंज्यूमर के बीच में क्या ये मिडल मैन है? और बेचारे वो, उन्हें भी प्रॉफिट तो कमाना है ना, इसलिए वो महंगी सब्जियां बेच रहे हैं। प्रॉफिट भी उन्हें भी चाहिए प्रॉफिट। तो अगर मैंने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनाई होती तो इन्हें अपना प्रॉफिट मिलता। मैंने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का आइडिया निकाला और मेरे दोस्त ने हाँ बोला और हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बनाया है, तो उससे जो मिडल मैन का जो प्रॉफिट था वो गायब हो गया। वो गायब हो गया और हमारे पैसे बचे, बेचारे मिडल मैन रह गए, छूट गए बेचारे, लेकिन हमारा तो फायदा हुआ कि नहीं। तो ये हुआ मिडल मैन का प्रॉफिट। चलो ऐसे करते हैं, फटाफट काम होगा हमारा। नीचे, हाँ, एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन प्रॉफिट, ये दूसरा एडवांटेज है क्योंकि हमारा तो फायदा ही हो रहा है ना, कम पैसे लग रहे हैं हमें। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, अच्छी बात ही तो है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डेब्ट में आ जाए, डेट हो जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, कम पैसे हो जाए, हम अच्छे से खरीद नहीं पा रहे हैं, कुछ भी हुआ, तो क्या मुझे कोई मॉनेटरी नुकसान होगा? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब रही है, ठीक है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पैसे कोई उठा के नहीं ले जाएगा कि लाओ लाओ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे नहीं है तो आप दे दो। नहीं, ऐसे कोई नहीं कर सकता मुझसे। आई हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, ये हो गया लिमिटेड लायबिलिटी। नीचे आ जाओ थोड़ा सा ताकि मैं लिख पाऊँ। सिक्स्थ और आखिरी, स्टेबल लाइफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लाइफ होती है वो स्टेबल होती है, काफ़ी स्टेबल होती है। सोचो एक दिन मुझे लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ नहीं होगा,
मैं चली जाऊंगी लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ नहीं होगा। सोचो एक दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो, बड़ी वाली, हाँ असल वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हजारों लोग हैं इसमें, हजारों लोग हैं इसमें, ठीक है। और उसमें से क्या हुआ, एक जो दादाजी थे, एक दादाजी थे, हजारों लोग, ठीक है। और ये क्या है, ये एक दादाजी है, एक दिन बेचारे मर गए, ठीक है, गुजर गए ये दादाजी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ नहीं हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वैसी की वैसी ही रही, सिर्फ ये अंकल चले गए, दादाजी बेचारे चले गए, ठीक है। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कुछ नहीं होता, ओके, इट हैज़ अ स्टेबल लाइफ। तो ये सब एडवांटेजेस हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी के। अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिसएडवांटेज आप ही बता दो। पहला तो लैक ऑफ मोटिव। लैक ऑफ मोटिव क्यों? मोटिव मतलब मोटिवेशन, काम करने का जो मोटिवेशन होता है ना वो कम होता है। क्यों? सोचो जरा, ये तो पैसे की साइन हो गई, ये नहीं। लैक ऑफ मोटिव क्यों होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में? क्योंकि मेंबर्स, जो लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ पैसे थोड़ी मिल रहे हैं काम करने के लिए, हाँ, पैसे नहीं मिल रहे, देयर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट। इसलिए उन्हें क्या होता है कि छोड़ो ना यार, पैसे थोड़ी मिल रहे हैं ये करने के लिए, ज़्यादा काम करने की कहाँ ज़रूरत है। इसलिए उनका मोटिवेशन, बेचारा उनका मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, लिमिटेड कैपिटल। लोगों से कितने पैसे लोगे यार? अगर आप बोलो, अगर आपको मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में आनी है, आपको तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो मैं आने ही नहीं दूंगी। कोई आएगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा हाँ चलो 500 रुपए सबसे ले रहे हैं हम, और ठीक है आप आ जाना। तो हाँ, कुछ लोग आएंगे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। अगर 50 लाख कर दो, 50 लाख कर दो, तो क्या कोई आएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो कैपिटल मिलता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, आपको 50 लाख कैपिटल नहीं मिलेगा, हर एक बंदे से आपको 500 मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल, ऐसे नहीं होता कि 500 रुपये ही होता है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल। प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए स्टाफ होता है, ठीक है, स्टाफ होता है मैनेज करने के लिए। और स्टाफ को क्या ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं? नहीं, बहुत कम सैलरी होती है, तो वो भी ठीक से काम करते नहीं हैं, और इसलिए मैनेजमेंट में दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता। और चौथा, और इस वीडियो का आखिरी पॉइंट, लैक ऑफ कोऑपरेशन। आप हंसोगे जोर जोर से, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेशन कैसा नहीं है, ठीक है, ये क्या बात, क्या होता है ना यार, होना नहीं चाहिए। आपकी बात तो सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेशन तो बेसिक नीड है, क्या है ना, ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के ईगो बीच में आ जाता है, सेल्फिश नेचर, ठीक है। एक दिन कैसा मुझे आइडिया आ गया कि नहीं यार, मैं तो 7 किलो आलू ले जाऊंगी, आप सब जो कम ले जाना, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है, सब सब
देखो, आपको शेयर करना चाहिए ना, कोई भी चीज़ अगर मिल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इट शुड बी शेयर्ड इक्वली। ऐसे आपके ईगो बीच में नहीं आने चाहिए, सेल्फिश नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको मिलकर मिलकर जुड़कर सब कुछ करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में, लेकिन ये असल में होता है नहीं, इसलिए कोऑपरेशन की जो है दिक्कत आ जाती है, लैक ऑफ कोऑपरेशन कहते हैं हम इसे, लैक ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है? तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस, इतने ही डिसएडवांटेज है, ठीक है? तो इससे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है, इसके बारे में हो चुका है वीडियो ख़त्म। थोड़ा सा नाच लो, नाचो 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 नाचो, ठीक है? हाँ, ओके। क्या लिखा है मैंने? हटाओ इसे, हटाओ। नाचो 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 नाचो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।